ओके जी, ब्रेक से पहले जो है हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन जो है उसको डिफाइन किया था, और हमने ये कहा था कि बाइनोमियल का क्वेश्चन जो है हम पॉइसन के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास बाइनोमियल के पैरामीटर गिवन हो। हम उसके रिस्पेक्ट से पॉइसन का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एनपी करके, और इसी तरीके से हम बाइनोमियल का क्वेश्चन जो है वो पॉइसन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन में आपको कंडीशन अप्लाई कर देता है कि आपने इस क्वेश्चन को पॉइसन से सॉल्व करना है, या दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये बहुत लार्ज हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव इवेंट जो है ये 0.5 से लेस हो जाए, तब भी हम जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम अपने बाइनोमियल को पॉइसन के थ्रू सॉल्व कर लें तो बेस्ट होता है, वरना उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। अभी इसमें कहा है use in a certain factory 3% are defective. Okay, a sample of 10 items is selected for inspection. Use both binomial and Poisson approximation to find the probability that 2 or more defective are found. तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करी। तो इसका मतलब है सक्सेसिव इवेंट हमारा पी हो गया, पी गिवन है, और सैंपल ऑफ 10 आइटम्स ये हमारा एन हो गया। तो एन और पी दिया हुआ है हमें, तो बेसिकली ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। एन और पी हमें दो पैरामीटर दिए है ना, इस पूरे क्वेश्चन में कोई एवरेज वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम पॉइसन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एवरेज वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब उसने लिख दिया है कि क्वेश्चन को आपने बाइनोमियल से भी सॉल्व करना है, भी सॉल्व करना है, हम वो काम करेंगे। अब हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि हमें दोनों काम करने हैं, वरना फिर हम अपना एन और पी देखते हैं। अच्छा, पी की वैल्यू देखें आपके पास 0.05 से लेस है। 3% का मतलब होता है 3 डिवाइड बाय 100, 3 डिवाइड बाय 100 का आंसर आएगा 0.03। तो 0.03 0.05 से लेस होता है। हमें एक कंडीशन तो नजर आ गई कि हम इसको पॉइसन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एन बेशक 10 है, एन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एन कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, लाइक 50 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, तो एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो वहां पर फिर हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन हमें पूरी होती नजर आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव इवेंट जो है वो 0.05 से लेस है। तो इस केस में भी हम यहाँ पे बाइनोमियल को पॉइसन में शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे उसने लिखा भी हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं, फिर इसको पॉइसन से सॉल्व करेंगे। आप देखते हैं दोनों का आंसर तकरीबन ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के दो पैरामीटर होने चाहिए, एक पैरामीटर एन है और दूसरा पैरामीटर पी हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया 0.03। देन अब क्यू निकाल लें 1 माइनस पी करके, 1 माइनस 0.03 ये बन गया आपके पास 0.7। ठीक है, उसके बाद हम किसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाह रहे हैं, 2 और मोर। टू और मोर में हम क्या करेंगे, 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3 की निकालेंगे, 4 की निकालेंगे, 5 की निकालेंगे, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और 10 की, जहां तक हमारा एन होगा वहां तक हम इसको लेके जाएंगे 10 तक। फिर
या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर हम लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो लेस देन 2 में क्या आएगा जी? लेस देन 2 में आएगा एक तो आपका 1 और एक आएगा 0। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, 1 की और 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको सम अप करके 1 में से माइनस कर दें, ये हमारे पास मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये काम हमने किया था बाइनोमियल के अंदर, तो हम यहाँ पे इसी को यूज करते हैं। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 1 माइनस, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, n है हमारा 10, 10c1, p है हमारा 0.03, इसको पीछे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 10c1, p है 0.03, इसकी पावर 1, 0.97, इसकी पावर प्लस 10c0, 0.03 की पावर 0, 0.97 की पावर 10c1 का आंसर 10 होता है, 0.03 का आंसर 0.03 आ जाएगा, 0.97 की पावर 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.97 और इस 9, तो ये एक आंसर आ गया 0.76। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, प्लस 10c0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, 0.97 की पावर 10 ले लें, ये वैल्यू आ जाएगी 0.73, ये 4 हो जाएगा। ओके, 1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.76 इंटू 0.03 और इंटू 10, ये वैल्यू आ गया बस 0.228, प्लस ये एडिटिव आ जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 0.74, ये ऐड हो गया और इसको 1 में से माइनस करते हैं, 968, इसको 1 में से माइनस करते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.032। ये हमने ऑप्शन का आंसर कंप्यूट किया है बाय यूजिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम इसको पॉइसन से करेंगे तो लैम्डा को हम पुट कर देंगे एन पी, एन है आपका 10, पी है आपका 3/100, ये 3/10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो जब लैम्डा आपके पास आ गया तो अब आप पॉइसन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइसन हम उस वक्त यूज करेंगे जब लैम्डा होगा हमारे पास, बाइनोमियल उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास एन और पी होगा। जब एन पी था तो हमने बाइनोमियल यूज किया, लैम्डा लैम्डा गिवन नहीं था हमारे पास, लैम्डा एवरेज होता है, एनपी भी एवरेज होता है, एनपी कंप्यूट करके उसको हमने लैम्डा पुट कर दिया, लैम्डा आ गया 0.3।
अब हम इसी क्वेश्चन को पॉइजन से करते हैं, पॉइजन का फॉर्मूला यूज करके, और देखना दोनों का आंसर क्या आता है। दोनों का आंसर तकरीबन सिमिलर होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है मोर देन इक्वल टू 2। इसको हम कंप्यूट कर नहीं सकते पॉइजन के अंदर, इसका हम लाजमी कॉम्प्लीमेंट लेंगे यहाँ पर, x इज लेस देन, सो 1 माइनस probability of x is equal to 1, probability of x equal to 0, this is 1 minus, अब पॉइजन का फॉर्मूला अप्लाई करें, e की पावर माइनस लेमडा और लेमडा पावर 1, 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0, 0। तो इसमें से e की पावर माइनस 0.3 को कॉमन निकाल लें, 0.3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0.3 की पावर 0 अपॉन 0। e की पावर माइनस 0.3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 0.3, ये आ जाएगा आपके पास 0.74, 0.3 की पावर 1 है ये, तो ये एज इट इज आ जाएगा, अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.74, 0.3 प्लस 1 हो जाएगा 1.3, 1.3 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.74 से, मल्टीप्लाई बाय 1.3, ये आंसर आ गया। इसको 1 से माइनस करते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया माइनस 0.037। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 2 का आंसर आ गया 0.037। ये 0.032 आ रहा था, ये 0.037 आ रहा। नियरेस्ट आंसर, ठीक है। किसी क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे भी आ जाती है, किसी किसी क्वेश्चन में डिफरेंस थोड़ा रहता है, मगर डिफरेंस को बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो 032 है, ये 037 है, तो ये नियरेस्ट ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने एक ही क्वेश्चन को बायनोमियल से भी सॉल्व किया है और पॉइजन से भी सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन के अंदर बायनोमियल के पैरामीटर थे, पॉइजन के पैरामीटर नहीं थे। पॉइजन का पैरामीटर हमने खुद बनाया, बायनोमियल के पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से हम अपने बायनोमियल के क्वेश्चन को पॉइजन के थ्रू जो है अप्रोक्सीमेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उनके आंसर में थोड़ा सा एरर आएगा, थोड़ा सा एरर होगा, बहुत ज्यादा एरर नहीं होगा, इतना एरर होगा कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने उसे बायनोमियल से और पॉइजन दोनों से कहा था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Suppose that probability that a certain type of seed
does not germinate is 0.04. Probability 0.05 से लेस हो गई. If 50 of these seeds are planted, what is the probability that 5 or fewer do not germinate? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया है कि जो सीड्स होते हैं, जिनको बीज वगैरह जो भी होते हैं, अगर हम उनको जमीन में उगाते हैं तो उसमें से प्लांट निकलते हैं, जो भी जिस चीज का भी सीड होता है. अच्छा, डू नॉट जर्मिनेट का मतलब ये है कि उसमें से प्लांट नहीं निकलता, मतलब वो सीड जाया हो जाती है. ठीक है. आप जब कोई फार्मर होता है, किसान जो होता है, जब जमीन के अंदर कोई चीज उगाता है तो बहुत सारे बीज उसके अंदर डालते हैं जमीन के अंदर, और सारे बीज के अंदर से प्लांट नहीं निकलते. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है सब बीज में से प्लांट हो जाता है, मगर बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर से प्लांट नहीं निकलते, वो जाया हो जाते हैं. और फिर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनसे प्लांट निकलते हैं और इस तरह से उनकी फसलें तैयार होती हैं. अच्छा, यहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन है कि सीड के अंदर से जो है प्लांट निकलता है, इसका मतलब वो जर्मिनेट हो रहा है. सीड सीड के अंदर से प्लांट नहीं निकलता, इसका मतलब है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा. तो इसमें आपको बताया गया है कि एक सीड के अंदर से जर्मिनेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.04 है, नॉट जर्मिनेट होने की, मतलब उसमें से पौधा नहीं निकलता, इसके चांसेस है 0.04. ये उसने बता दिया आपको. अब वो कहता है कि 50 सीड्स का एक सैंपल लिया गया जिनको प्लांट किया जाता है. 50 सीड्स का एक सैंपल लिया गया है जिनको प्लांट किया जाता है, उसमें से 5 और उससे कम जर्मिनेट नहीं होते, उसमें से प्लांट नहीं निकलते. 5 और उससे कम, इसके कितने चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें. तो नो डाउट इसको हम देख रहे हैं कि हमारे पास डू नॉट जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने डू नॉट जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है. तो ये हमारा सक्सेसिव इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन. 50 सैंपल हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया. तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एन और पी गिवन. तो एन इज लार्ज एंड पी इज लेस देन पॉइंट. यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी. हम इसको बानोमेल से सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि इसको आपने बानोमेल से करना है या पॉइंट से करना है, लिखा हुआ नहीं है. अब अगर हम इसको बानोमेल से करते हैं तो ठीक है जी, ये देखिए बानोमेल से हम इसको कैसे कर सकते हैं. यहाँ से हम क्यू निकाल लेंगे, 0.96 का क्यू आ जाएगा, इसको बाद में से माइनस कर देंगे ना. तो आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है x इज दैट इज 5 और फ्यूअर, ये हो जाएगा. अच्छा, इसमें हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 की निकालेंगे, 2 की निकालेंगे, 3 की, 4 की और 5 की. ठीक है. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, n हमारा 50 है और p है n, x है 0, 0.04, 0.96. अब देखें 0.96 की पावर 50 लेनी है हमने. ठीक है.
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 57.04 की पावर 1 और 0.96 की पावर 49। थर्ड वैल्यू हम लेंगे 52.04 की पावर 2, 0.96 की पावर 48 प्लस 53.04 की पावर 3, 0.96 की पावर 50 माइनस 3, ये हो जाएगा 47। 54.04 की पावर 4, 0.96 की पावर 46, 55.04 की पावर 5, 0.96 की पावर 40। ये हमने बाइनोमियल का फार्मूला इस पे अप्लाई किया। अच्छा, अब जरा आप 0.96 की पावर 50 कंप्यूट करें। 0.96 की पावर 50, 0.129885, ये इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह 0.04 की पावर 0, ये यहाँ पर, ये हम इसको कंप्यूट करेंगे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.1298, इसको लिख सकते हैं 0.13। इसी तरह इसको निकाल लें, 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 ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप खुद कंप्यूट कर लेंगे। सर मैं इस मैथ्स एरर आ को गया। सॉल्व कर जी जी, मैथ्स एरर आ गया। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो इसको सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेटर एरर दे देंगे, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, कुछ कैलकुलेटर इसमें एरर दे देंगे। अच्छा, इसलिए हम इसको पॉइजन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो सॉल्व कर सकते हैं इसका कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया ना, ये दो कंडीशन हमें नजर आ गई हैं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम इसको पॉइजन में लेके जाएंगे। तो अब मैं इसको पॉइजन से सॉल्व कर रहा हूं, और अगर आप चाहें तो घर पे बैठ के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा जो पॉइजन का आंसर आएगा आप देख लेना, इससे भी तकरीबन वही आंसर आएगा। और अगर आपका कैलकुलेटर एरर दे देता है तो फिर छोड़ दें, आप बस पॉइजन को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है ना 92 में से करें, इस पे तो उसने क्वेश्चन दे दिया है। अब हमारा क्वेश्चन अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको पॉइजन में शिफ्ट कर देंगे। पॉइजन में शिफ्ट करने के लिए हमें चाहिए इसका पैरामीटर लैम्डा, ये होता है एनपी के इक्वल। एन है हमारे पास 50, पी है हमारे पास 0.04, ये हो जाएगा 2, 100, 50 टू द 100, 2 टू द 4, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 50 इंटू 0.04, ठीक है। ये 2 आ गया हमारे पास। अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, लेस देन इक्वल टू 5। तो x इक्वल 0, x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3, x इक्वल 4 एंड x इक्वल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब अप्लाई करें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, -2, 2 की पावर 6, -2, 2 की पावर 1, -2, 2 की पावर 2, -2, 2 की पावर 3, -2, 2 की पावर 4 एंड
-2 टू की पावर 5। ओके, सब में से e की पावर -2 को कॉमन निकाल लें। अंदर आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर। बस अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। e की पावर 2 सॉरी e की पावर -2, इसका आंसर निकालें। -2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.135। 0.135 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टर 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2, ये 2 हो जाएगा। 8 होता है, 8/6, ये 4/3 हो जाएगा। 2 की पावर 16, 16/4, 4 फैक्टोरियल, 16/24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। 2 की पावर 5 32 होता है, 32/120, 4/15। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लें, ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी। 1 + 2 + 2 ये 5 हो गया, 5 + 4/3 + 2/3 + 4/15। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 7.267। इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.135 से। ये आपके पास आंसर आ गया 0.981। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप बेशक इसको करें बानुमल से, अगर आपका कैलकुलेटर इसका एक्सेप्ट कर लेता है आंसर, तो वो भी आपका आंसर इसके नियरेस्ट को देगा। और अगर आपका कैलकुलेटर इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद हमारा जो है ब्रेक का टाइम आ जाएगा। ओके जी, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। Suppose that on the average, one person in 1,000 makes an error in preparing his
इनकम टैक्स रिटर्न, if 10,000 forms are selected at random and examine find the probability for it 6, 7 or 8 of the forms will be in error. जी ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है, इनकम टैक्स फाइल जब रिटर्न होती है, ये जो इनकम टैक्स पे करते हैं कि पूरे साल की जो भी इनकम होती है उसके हवाले से एक फाइल बनती है इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, उसको जब चेक किया जाता है 1% की फाइल को, तो उसमें थाउजेंड्स मेक्स एन एरर, मतलब थाउजेंड्स के अंदर एक एरर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एवरेज कर रही है, थाउजेंड में एक एरर, 1% की जब फाइल को चेक किया जाता है तो उसमें थाउजेंड में एक एरर आता है, मतलब थाउजेंड्स फाइल्स के अंदर एक एरर आता है। 10,000 फॉर्म सिलेक्ट किए जाते हैं रैंडम, 10,000, थाउजेंड में एक एरर है, 10,000 फॉर्म सिलेक्ट किए जाते हैं। आप ये बताएं कि 6 फॉर्म में एक एरर आता है, 7 फॉर्म में एक एरर आता है, 8 फॉर्म में एक, इसके कितने चांस? इसका मतलब ये हुआ, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी और प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी कम, और का मतलब आपने पढ़ा होगा काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर, और तो हमने इन तीन नंबर्स की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके उनको ऐड, तो हमारे पास अब दो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल एंड पॉइसन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सक्सेसिव इवेंट है, अब सक्सेसिव इवेंट क्या है, हमने एरर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एरर्स की, तो यहाँ पे एरर्स ने बताया है कि एक एरर अक्कर कब होता है, जब थाउजेंड्स के अंदर 1% की फाइल, मतलब 1/1000। ये है हमारे पास सक्सेसिव इवेंट। एरर कब अकर होते हैं, जब आप 1000 फाइल्स को विजिट करते हैं, उसमें एक वन एरर आउट ऑफ 1000, प्रोबेबिलिटी ही होती है ना, NA/NS, NA यहाँ पे क्या है, एक एरर है, आउट ऑफ थाउजेंड्स, मतलब टोटल फाइल्स थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स में एक एरर आता है, थाउजेंड्स में एक एरर, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई NA/NS। इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन, और कितने सैंपल हमने कितने को उठाए, 10,000 फॉर्म्स का, तो एन की वैल्यू कितनी बढ़ गई, और पी आपका कितना स्मॉल हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.0001, कितना छोटा हो गया पॉइंट पी की वैल्यू, तो पी बहुत स्मॉल हो जाए, एन बहुत बड़ा हो जाए, उस केस में हम अपने क्वेश्चन को बाइनोमियल से सॉल्व नहीं करते, उस क्वेश्चन को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग पॉइसन। इसको यूज करने के लिए हमारे पास लैम्डा क्या होगा, एन क्या है 10,000, बी क्या है 1/1000, इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास लैम्डा 10। अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी e की पावर -10